नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जिस हिसाब से हमारा वीक्स चल रहा है, अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन बाय करना है, पर हमें यहाँ पे थोड़ा हेज करके चलना है, तो कैसे करना है? वीक्स के हिसाब से क्या होगा, अगर आपका ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीज होगा, तो आपका मंथली में जो है प्रीमियम वो ज़्यादा थोड़ा इंक्रीज होगा क्योंकि उसके पास टाइम ज़्यादा है। वीकली में क्या होगा, आपके पास 4 दिन बचे हैं, तो उसके पास यहाँ पे टाइम डीके फास्ट होगा। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कैलेंडर स्प्रेड में कि वीकली आप शॉर्ट करके आप मंथली बाय करोगे। तो क्या होगा, आपको प्रीमियम बेनिफिट भी मिलेगा और डीके बेनिफिट मिलेगा। किसी भी एक दिन साइडवेज हो गया तो ये जो प्रीमियम डीके होगा वो आपको वहां पे बेनिफिट देगा। वो समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। पहले समझते हैं कि ओआई अभी क्या बता रहा है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे बैंक निफ्टी का। अगर आप चाहते हो कि निफ्टी में भी मैं बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिखना, तो मैं निफ्टी का भी ऐसा कल एनालिसिस करके आपके मैं शेयर कर दूंगा। पहले मैं वीकली किया है तो यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट जो अभी पुट शॉर्ट है वो आता है 47,500 पे। वहां पे जब मॉर्निंग स्टार्ट हुआ था 11 लाख था, 6 लाख और ऐड हुआ है, तो यहाँ पे टोटल करीबन हो गया है 18 लाख के आसपास। सेकंड यहाँ पे देखेंगे तो कॉल में भी जो शॉर्ट हुआ है वो भी काफी अच्छा सा शॉर्ट हमको देखने को मिल रहा है। ऑन दी अदर साइड हाईएस्ट जो है 48,000 पे है। नीचे में सपोर्ट आपका 47,000 पे है। अभी लोग यहाँ पे क्या करके गए हैं, स्ट्रेडल बना के, सॉरी, यहाँ पे स्प्रेड बना के गए हैं 47,500 का। ये एक प्रॉब्लम में कब आएंगे, जब हम यहाँ पे एक 47,300 के नीचे सस्टेन करेंगे, तब जो ये पुट एग्जिट होगा वो आपको यहाँ तक लेके आ सकता है। और यहाँ पे भी अगर फर्दर प्रेशर आया तो यहाँ तक जा सकता है। और ये लेवल पे देखेंगे तो हमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। फास्ट स्ट्राइक है, अनवाइंडिंग हुआ है करीबन 17,000 के आसपास का। और कॉल साइड हमको यहाँ पे अनवाइंडिंग अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बता रहा है कि मार्केट में वीकनेस है अभी। अब मंथली डेटा में देखता हूँ तो मंथली में मुझे 48,000 पे दोनों में अनवाइंडिंग है। कॉल में तो अनवाइंडिंग होता है, ठीक है, पुट में भी अनवाइंडिंग है, यानी कि यहाँ पे जो बुलिश ट्रेड लेके चल रहे थे उनका यहाँ पे थोड़ा एग्जिट हुआ है। 47,500 यहाँ पे भी दोनों में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि मंथली और वीकली दोनों में इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं कि जून में क्या हो रहा है। तो जून में देखेंगे डेटा तो आपको देखने को मिल रहा है कि 48,000 पे सबसे ज्यादा यहाँ पे है। तो इसका हम अलग से अगर देखेंगे हम स्ट्रेटेजी में कि क्या हम अगर नेकेड यहाँ पे बनाते हैं ऑप्शन सेल का, तो आपका क्या रेंज बनता है और आपके चार्ट में भी वो रेंज क्या बनता है कि नहीं, वो भी देख लेंगे। इसके इसमें हम यूज करेंगे ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ये ऑप्स्ट्रा का यूज करेंगे। तो पहले समझते हैं हम यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड करंट मंथ का। तो पहले हम ऑप्शन चेन में जाएंगे, हम एट द मनी का ही करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे एट द मनी चाहिए। दोनों हम सेल, एक मिनट में एक देख लेता हूँ ये कौन सा मैंने सिलेक्ट किया। ओके, मंथली है, तो मंथली प्राइस के हिसाब से मैं बाय करूंगा यहाँ पे 1 लॉट। ये भी हमारा बाय हो जाएगा। और उसके साथ में हमें डीके चाहिए तो मैं करंट वीक का सेल कर दूंगा। तो ये करने में क्या होगा कि आपको दोनों बेनिफिट मिलेगा। अगर समझो मार्केट साइडवेज हो गया तो आपको यहाँ पे प्रीमियम अच्छा सा डीके मिलेगा जो आपको एक बेनिफिट देगा। करंट वीक का आपका जो यहाँ पे है प्रीमियम करीबन है 650 के आसपास बैठता है। ऑन द अदर साइड दूसरा क्या होगा, वीक्स अगर इंक्रीज हुआ तो आपका ये जो प्रीमियम है वो इंक्रीज होगा यहाँ पे। और इसका टाइम डीके होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है। आपका ब्रेक इवन बनता है 46,900 एंड 48,100। इसके बीच में रहा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ डे में आते आते अगर इसी रेंज के अंदर रहता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। तो उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, कि मुझे यहाँ पे 47,500 बाय करना है, पर मुझे ये जो सेल करना है वो स्ट्रेंगल करना है, थोड़ा सेफ जाना है, तो वो क्या करेंगे, 47,200 पे भी अच्छा प्रीमियम है।
वो भी बेच दिया। ऑन दी अदर साइड 47,800 ये प्रीमियम बेच दिया। अब वापस चलते हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, पर मुझे यहाँ पे मैं जो एग्जांपल पहले दिया वो मैं उसको अनटिक कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका, अभी यहाँ पे आपका थोड़ा रेंज इंक्रीज हो गया और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने दूर का प्रीमियम शॉर्ट किया है, उसकी वजह से। तो अगर आप इस हिसाब से भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो परसेंटेज इंक्रीज होगा, प्रॉफिट कम होगा, पर जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से भी कर सकते हो। अब समझते हैं कि चलो हमें कोई बायर साइड लेना है, यानी कि रेशियो स्प्रेड, कि मैं एक बाय किया इन द मनी, दो आउट ऑफ द मनी सेल किया, या दो आउट ऑफ द मनी बाय किया, एक इन द मनी सेल किया। करंट वीक का देखते हैं। मेरा व्यू है यहाँ पे कि अभी मार्केट नीचे जाएगा, 46,800 तक जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी जो चल रहा है कितना, 364 है। तो यहाँ पे हमें ऐसा प्रीमियम लेना है, या आप दो स्ट्राइक भी ले सकते हो, दो स्ट्राइक छोड़ के भी वो भी रहेगा सही। या तो फिर आपको 400 के आसपास का रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप दो करते हो, बाय करते हो, और उसके सामने करंट जो है उसका एक सेल कर देते हो। अब देखते हैं हमें यहाँ पे चार्ट में कैसा दिखता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारा यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो मैक्स लॉस अभी दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट 48,000 चला गया तो आपका यहाँ पे जो लॉस होगा वो 1100 के आसपास होगा। पर आपने जो सोचा है वैसा अगर आपके हिसाब से चल गया यहाँ पे 800, तो आपको 3712 के हिसाब से यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। जिस हिसाब से आप यहाँ पे मार्जिन यूज कर रहे हो उस हिसाब से देखेंगे तो प्रॉफिट काफी अच्छा सा यहाँ पे मिल सकता है। प्रॉब्लम इसमें कब आती है, जब आप उसी जगह पे यहाँ पे क्लोज हो जाते हो, तब आपको यहाँ पे कम मुनाफा मिलता है। तो इस जोन में रहते हैं तब तक ठीक है, क्योंकि अगर जैसे ही आप यहाँ पे डेज आगे बढ़ाते हो और समझ सके यहाँ पे इसी लेवल के आसपास है, समझो कि हम यहाँ पे लास्ट दिन हमने, हमारा मूव नहीं आया 3 दिन तक, लास्ट जब फोर्थ डे था तब इसने मूव दिया यहाँ पे। मैं 2% नहीं, एक इसमें थोड़ा माइनस कर देते। ओके, तो ये हमारा 600 वाला लेवल, 800 वाला लेवल। तो अगर लास्ट दिन भी इसने मूवमेंट किया तो भी आपको 3,500 प्रॉफिट मिल सकता है। ये आपका एक व्यू रह सकता है। कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पे वो प्रेफर करते हैं कि 1 to 1 करके चलना है, यानी एक बाय किया एक सेल किया। तो यहाँ पे हम डेबिट स्प्रेड बनाते हैं। तो डेबिट स्प्रेड में क्या करना है कि चलो मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि चलो एक 15 का लोट है, मैं यहाँ पे जो अभी 364 है मैं इसको बाय किया, पर मुझे यहाँ पे जो लॉस है वो मुझे 2,000 यहाँ पे होना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। तो मैं यहाँ पे इसको सेल किया। अब वापस आते हैं और यहाँ पे तो मेरा लॉस आएगा यहाँ पे 2,595। अगर पर अगर मेरे साइड में ये मार्केट चलने लगा तो मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, जो मेरा टारगेट है 46,800 का, तब मुझे मिलेगा 3,400। यानी कि हमारा यहाँ पे रिस्क टू रिवर्ट क्या चल रहा है, 1:1.31। और लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा नेकेड ऑप्शन का, वो भी समझ लेते हैं। नेकेड में हम नेक्स्ट मंथ का देखेंगे डेटा, जो 26 जून का रहेगा। और ये मैं 48,000 जो मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पे ओआई बना हुआ है। तो अगर आप दोनों का एक एक शॉर्ट कर देते हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो जब नेकेड शॉर्ट करते हो तो आपका ये जो ग्राफ बनता है, जिसमें ब्रेक इवन आएगा आपका 45,000 एंड 51,000 आएगा। टाइम काफ़ी सारा आपके पास बचा हुआ है। 45,000 यहाँ पे आपको बता रहा है, क्योंकि वीक्स अगर कम हो गया डेफिनेटली इलेक्शन के बाद जो यहाँ पे आएगा, अगर 48,000 के ऊपर हमने यहाँ पे सस्टेन किया
तो आप ऐसे ले सकते हो वन साइड का, और दूसरा जो आपका ऑप्शन है उसको होल्ड कर सकते हो। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे जो विक्स के हिसाब से डीके मिलेगा, वो काफ़ी अच्छा सा मिल सकता है। तो अभी के हिसाब से इसमें आपको 1,15,000 रखता है अगर आप दोनों शॉर्ट करते हो, और आपका यहाँ पे प्रीमियम जो हो 45,000 है। विक्स अगर 21 के आसपास पहुंचता है तो मैं एक बार प्रेफर करूंगा इसमें दोनों साइड एक शॉर्ट करने का। और अगर किसी को हेज करके भी जाना है तो कर सकता है इसको, पर मैं अगर जाता तो इसको इस हिसाब से ही लेके जाता, क्योंकि अगर आप हेज करते हो तो हेज में भी आपको क्या होगा कि जो आपका 44 एंड 51 दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम इसको अगर बाय भी करते हैं बहुत दूर का हो जाता है। और यहाँ पे 51,000 के आसपास ये आता है आपका 400, तो इसको भी हम 400 के आसपास ही बाय करना अच्छा रहेगा। तो ये दोनों अगर बाय किया तो आपका प्रीमियम यहाँ पे कम हो जाएगा, आपका लॉस भी यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, और 33,000 के आसपास तो भी आप यहाँ पे इसको रिस्क लेके चल सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है आप किस हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो। मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं डायरेक्शनल प्रेफर करता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपल क्या करूँगा, मुझे लग रहा है 46,800 जाएगा, मैं इतना डिप में रिस्क नहीं लूंगा, पर मैं क्या करूँगा 47,200 का कॉल एक शॉर्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है 458, मैं इसका 30% यहाँ पे मैं प्रीमियम हेज करूंगा, तो करीबन 120 के आसपास जो मिलेगा उसको मैं बाय करूंगा। तो ये आएगा मेरा बाय। अब ये पोजीशन आपको ऐसा दिखेगा कि अगर मार्केट आपके फेवर में गया, यहाँ पे इसी लेवल के ऊपर रहा, तो आपका प्रॉफिट है। मैक्स आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा 5,000 के आसपास। मैक्स लॉस है आपका 7,000 अगर कहीं गैप अप इतना हो गया 2-3%, तो नहीं तो यही आपका लेवल यहाँ पे बनता रहा तो आपके फेवर में आएगा। और ये यहाँ से 0.5, या सॉरी 1% कर दिया मैंने, कि 0.5 भी यहाँ पे हुआ तो भी आपको ये अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट देके जा सकता है। तो मैं अगर शॉर्ट करता हूँ तो मेरा डायरेक्शनल रहता है, और मैं यहाँ पे यहाँ तक का वेट नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या करूँगा, जैसे कि समझो कि ये 3 दिन है, या तो फर्स्ट दिन का ही एग्जाम्पल लेते कि मैंने शॉर्ट किया और मार्केट मेरे ऑपोजिट चलने लगा, यहाँ पे, तो ये लेवल आ गया 898, तो मैं यहाँ पे 7,000 लॉस का वेट नहीं करता, मैं यहाँ पे 858 जो मेरा रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है तो मैं ये 2,000 जो लॉस है वो लेके यहाँ पे एग्जिट करना प्रेफर करूंगा। तो इस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।